तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में एपिसोड की शुरुआत में हमें वही का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपने नंबर्स की गाड़ी खाई में गिरी हुई होती है। खाई के ऊपर के साइड में दिखाते हैं जिधर और भी गाड़ियाँ आ चुकी होती है एनिमी लोग की। उतने में एनिमी लोगों को दिखाते हैं जो खाई से नीचे उतर के उस गाड़ी के पास जाने लगते हैं नंबर्स के। उनमें से दो बंदे को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं बड़े ध्यान से। नंबर्स की कार को दिखाते हैं जो पलटी हो चुकी होती है और उसमें से धुआं आने लगता है। ये दोनों एनीमे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी उतने में कार में से गोली चलने लगती है। उसमें से एक गोली एक बंदे के सर में लग जाती है जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाता है और एक बंदा बच जाता है। ये देखकर जो पीछे वाले सोल्जर रहते हैं वो चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। उनके ऊपर गोली चलाने वाला और कोई नहीं, बुरी हालत में जो नंबर चला रहा होता है वो नंबर 16 रहता है। उतने में नंबर 16 मोटे वाले नंबर को कहने लगता है कि अभी शांत हो जाओ। उतने में नंबर 8 को दिखाते हैं जो बेहोश हो चुका होता है, भाई मरा नहीं है अभी तक। उतने में नंबर 16 को दिखाते हैं जो उनके ऊपर फायरिंग कर रहा होता है ऐसे सिचुएशन में भी, और कहता है अनलकी है हम, और उनके ऊपर गोलियां चलाता है जिसके वजह से वहाँ पे दुश्मन का एक सोल्जर और एक मर जाता है। उसके हाथ पर और सर पे गोली लग जाती है, इसकी वजह से वो मर जाता है। ये देख के उसके जो साथीदार है वो गाड़ी के ऊपर कंटिन्यूसली फायरिंग करने लगते हैं जिसके वजह से गाड़ी की हालत बहुत खराब हो जाती है। गोलियां चल रही होती है इसलिए नंबर 16 को भी दिक्कत होती है, तो वो अपने को बचाने के लिए अपना हाथ आगे की ओर करने लगता है और आंखें बंद कर लेता है। फिर उतने में सामने से गोलियां आना बंद होती है, इसलिए नंबर 16 देखने लगता है आंख खोल के कि क्या हो रहा है। सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि गाड़ी में से गोलियां एनिमल के ऊपर चल रही होती है। उसमें से 2-3 बंदे मर जाते हैं और तो जो लोग कवर में भी होते हैं उनके ऊपर भी गोलियां चलती है, तो उन लोग को भी गोलियां लग जाती है और वो भी लोग उधर ही मर जाते हैं। और तो उनके ऊपर गोलियां चलाने वाला अपना नंबर 8 रहता है जो थोड़ी देर पहले बेहोश हो चुका होता है, लेकिन वो अब जग चुका होता है, इसलिए सामने की तरफ गोलियां चलाने लगता है दुश्मन लोग के ऊपर। उतने में नंबर 16 08 के पास देखने लगता है। नंबर 8 को ठीक देखते हुए वो कहता है कि नंबर 8। ये सुन के अपना मोटा नंबर उसके पास देखता है और कहने लगता है सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी। ये सुन के नंबर 16 जो स्माइल करता है और उससे कहने लगता है मोटे वाले नंबर से कि मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझे भी अभी सोने का मन कर रहा है। उतने में ही मोटा नंबर कहने लगता है कि अभी के लिए यहाँ से अपन निकल चलते हैं। इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विला को दिखाते हैं जहाँ पर दुश्मन लोग का मतलब अड्डा रहता है। तो उस विला के अंदर और भी सोल्जर रहते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं या कुछ पी रहे होते हैं। फिर हमें दो नए कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसमें से व्हाइट वाला बंदा कहने लगता है कि हम लक्की है, किसने सोचा था कि ये नंबर्स वाले लोग सही समय पर सामने आएंगे। यदि हमारे ट्रूप्स उनके ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं तो हमें अपने फिंगर को भी उठाना नहीं पड़ेगा और तो ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद ओ काले वाला बंदा कहने लगता है कि लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। जैक और ग्रेडन उनसे हार गए हैं। काले बाले वाले की बात सुनने के बाद ओ व्हाइट वाला बंदा हंसने लगता है और कहने लगता है कि अरे यार, वो दोनों तो गुंडे थे जो हमेशा एक साथ में ही रहते थे और हर चीज पे गोलियां चला देते थे। वो लोग तो छोटे मोटे कामों के लिए उपयोग थे और तो अब हम उन चीजों को संभालने में फंस जाएंगे जिनका आमतौर पर वो लोग ध्यान रखते थे। वो काम हमें करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अब गुस्सा आ रहा है। व्हाइट वाला बंदा उससे बात कर ही रहा होता है, उतने में एक सोल्जर उनके तरफ आता है और कहने लगता है कि टीम अल्फा करंटली वो लोग 2 लोगों का पीछा कर रहे हैं जिनको नंबर्स में गिना जाता है। ये सुनकर काले बाल वाला बंदा उसके तरफ देखने लगता है और कहने लगता है अपने 20 लोगों को भेजो और फिर भी तुम उन्हें नहीं हटा सके। ये सुनकर वो सोल्जर कहने लगता है हाँ, और तो अल्फा टीम के 7 मेंबर्स मारे गए हैं, ये कंफर्म पुष्टि हो चुकी है। ये सुनने के बाद ओ काले बाल वाला बंदा उसके पास घूर के देखने लगता है और गुस्से से क्या कहा। ये न्यूज सुनने के बाद ओ व्हाइट बालों वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है अब ये इंटरेस्टिंग होने लग गया है, तो अच्छा इसलिए बॉस ने हमें बुलाया है। ये सुनकर ओ काले बालों वाला बंदा कहने लगता है कि ऐसा लगता है मुझे खुद ही उधर जाना पड़ेगा। ये सुनकर ओ व्हाइट बालों वाला बंदा भी उठता है और कहने लगता है कि ऐसे केस में मुझे भी लगता है शायद चलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद ओ काले बाल वाला बंदा उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसको ऐसा देखते हुए वो व्हाइट वाला बंदा हंसता है और कहने लगता है कि ऐसा मत देखो यार, मुझे मेरे तरफ मुझे भी अपना जॉब करना है यार। ये सुनकर वो कहने लगता है यार तुम इसके बजाय ऑलर्न की मदद क्यों नहीं करते। ये सुनकर वो व्हाइट बालों वाला बंदा कहने लगता है क्या यार तुम पागल हो क्या, उसकी पर्सनालिटी नहीं जानते क्या तुम। अगर मैं उसकी मदद करने के लिए जाता हूँ तो वो बिना कुछ सोचे समझे मुझे देखेगा और
गोली मार देगा। ये कहने के बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रॉकेट लॉन्चर को दिखाते हैं जो किसी ने चलाया हुआ होता है और सीधा एक वेयर हाउस पे जाके लग जाता है, जिससे उधर ब्लास्ट होने लगता है। ये जो वेयर हाउस है वो 02 का अड्डा रहता है, उस पे ये लोगों ने आक्रमण मतलब अटैक किया होता है। और भी लोगों को दिखाते हैं जो उस वेयर हाउस पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। गोलियां चलाओ जब तक पेटी ना बने तब तक। उतने में उन सोल्जरों का लीडर को दिखाते हैं जिसका नाम आर्नोल्ड होता है। इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मैं इसे टकला ही कहूंगा। टकले के बाजू के सोल्जर अंधाधुंध गोलियां सामने की तरफ साइड की तरफ चला रहे होते हैं। टकला भी सामने की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी उतने में टकला अपने सोल्जर लोग को इशारा करता है हाथ से। उतने में वो सोल्जर देखते हैं और देखने के बाद उस वेयर हाउस के पास जाने लगते हैं और वेयर हाउस के पास आ जाते हैं। और वेयर हाउस के पास आने के बाद वो खिड़की से कुछ अंदर फेंकते हैं। जो चीज अंदर फेंकी होती है वो स्टन ग्रेनेड होती है, जिसके वजह से वहाँ पे लाइट ही लाइट हो जाती है। इतनी लाइट होती है कि आंखों को दर्द देने लगती है वो लाइट। फिर कुछ सेकंड बाद एक सोल्जर आता है और डोर को तोड़ देता है, जिसके वजह से और भी सोल्जर उस रूम के अंदर आते हैं और चारों तरफ गोलियां चलाने लगते हैं अंधाधुंध। उस टकलू बंदू को दिखाते हैं। ये सब कुछ नजारा बाहर से वो देख रहा होता है और शांत रहता है और सामने की तरफ अपनी नजरें गड़ाए बैठा रहता है और अपने मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग मुझे जोकरों से निपटने के लिए बुलाएंगे। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है और उसके सामने एक बंदा खड़ा रहता है चश्मिश वाला। वो कहने लगता है, हमारे पास जो खुफिया जानकारी है उनके अनुसार जो ये नंबर्स है वो मशीनरी यूनिट है जिसमें 10 से कम मेंबर्स है और तो वो लोग एक यूनिक सिस्टम के साथ काम करते हैं। वो लोग शायद ही कभी जॉब लेते हैं और वो खुद का मार्केटिंग बिल्कुल नहीं करते। उनके अधिकांश अनुरोध रेफरेंस के माध्यम से आते हैं, इसलिए हमारे पास उनकी सटीक संख्या के बारे में विश्वसनीय जानकारी है। उस चश्मिश की बातें सुनने के बाद वो काले वाला बाल वाला बंदा कहने लगता है कि क्या 10 से कम है? उतने में वो व्हाइट बालों वाला बंदा कहने लगता है, और आपने हमें सिर्फ उस छोटे से ग्रुप से निपटने के लिए बुलाया है। मैंने सोचा था कि हमें वॉर जोन या किसी अन्य लोकेशन पर तैनात किया जाएगा। तभी वहाँ पे वो टकलू वाला बंदा भी रहता है। इनकी बातें सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ। उतने में वो चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है कि ये बॉस का ऑर्डर है। ये बात सुन के वो टकलू बंदा वही रुक जाता है और उसके पास घूर के देखता है और ये दोनों भी उसके तरफ घूर के देखने लगते हैं, व्हाइट और ब्लैक वाले। तभी वो चश्मिश बंदा सीरियस होके कहने लगता है कि यह कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। जैकल और ग्रेडेंट को तुम जानते ही होगे, उन दोनों को भी नंबर्स ने टेक डाउन कर दिया। ये सुनकर ओ व्हाइट बालों वाला बंदा कहने लगता है कि उन दोनों का अंत तो मरना ही था, तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? ये सुनकर ओ चश्मिश वाला बंदा कहने लगता है कि यह इतनी आसान बात नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ना। उसके ऐसी बातें सुनने के बाद व्हाइट बालों वाला बंदा और काले बालों वाला बंदा उसके पास देखने लगता है। फिर वो चश्मिश वाला बंदा आगे बताने लगता है, कुछ समय पहले जैक को इनके नंबरों के बारे में कुछ जानकारी मिली और उसने उन्हें भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर ओ काले बाल वाला बंदा कहने लगता है कि क्या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया? तो फिर हमने उसी समय उनको ठिकाने क्यों नहीं लगा दिया? उतने में वो नीला वाला बंदा ये सुनने के बाद कहने लगता है, इससे पहले कि ऐसा हो पाता, जैक जो उन्हें भर्ती करने गया था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया और उनकी मौत की जांच करने के लिए भेजे गए हमारे एजेंट भी समाप्त कर दिए गए। इससे हमें नंबर्स के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके अलावा हाल ही में एक ऑपरेशन के दौरान ग्रेडेंट की भी मौत हो गई और उनकी सहायता करने के लिए हमने वहाँ पे और भी सैनिकों को भेजा, लेकिन उन नंबर्स ने उन्हें भी मार डाला। हमारा टोटल लॉस करोड़ों मिलियन डॉलर का हुआ है और उन दोनों को मिलाकर लगभग हमने 60 कर्मियों को खो दिया है। चश्मिश वाले बंदे की बात सुनने के बाद ये काला वाला बंदा सीरियस होता है। तभी व्हाइट वाले बंदे को दिखाते हैं जो इससे दिलचस्पी लेता है और वो भी हंसने लगता है। फिर उस टकलू बंदे को भी दिखाते हैं जो ये सुनने के बाद वो स्माइल करने लगता है और कहने लगता है कि ये मजेदार लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, हमें 02 का बेस को दिखाते हैं जहाँ पर बाहर के साइड में और भी सोल्जर तैनात किए होते हैं और ये देखकर वो टकलू बंदा कहने लगता है कि यह मेरे विचार से भी जल्दी खत्म हो गया। उतने में वो टकले के कान में जो बड्स रहता है उसमें से बीप बीप आवाज आती है। तभी सामने वाला बंदा कहने लगता है कि दुश्मन कोई अंदर नजर नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो टकलू बंदा कहने लगता है कि क्या? तभी उतने में उधर के लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पे बम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर वो टकलू बंदा और भी गुस्सा करने लगता है। तभी उसके सामने ही वो जगह फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पे
बम फट जाता है। जो भी बंदे उस वेयर हाउस के अंदर चले गए होते वो सभी मर जाते हैं, तो जो बाहर के साइड में होते वो घायल हो जाते हैं। वो टकलू बंदा अपने लोगों को मरता हुआ देख के वो हैरान होता है। उतने में ही वो कहने लगता है, क्या उन्होंने एविडेंस के साथ में किसी घुसपैठियों को खत्म करने के लिए वहाँ पे बम लगा दिया है। उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है, जिसके वजह से उसके साइड में जो दो गार्ड्स रहते हैं वो भी मर जाते हैं, उनको गोलियां लग जाती है। ये देखकर वो टकलू वाला बंदा अपनी गन निकालता है और वहाँ से गोलियां चल रही होती है, इसलिए वहाँ से भागने लगता है कवर के साइड में। पीछे साइड एक सोल्जर को दिखाते हैं, उन गोलियों से बच नहीं पाता और गोली सीधा उसके सर पे और पैर पे लग जाती है, जिसकी वजह से उसका भी काम वही तमाम हो जाता है। इतने में टकलू कवर में छिप जाता है पेड़ के पीछे, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूसली गोलियां चल रही होती है। ये देखने के बाद वो टकलू स्माइल करता है और कहने लगता है, तो क्या वो इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करने की योजना नहीं बना रहे है ना। उतने में नंबर 18 को दिखाते हैं, जो दो एनिमी के ऊपर गोलियां चलाता है और उन्हें मार डालता है। नंबर 18 के पीछे से टैटू वाला बंदा भी गोली चलाने लगता है एनिमी के ऊपर, तो फिर वो टकलू बंदे को दिखाते हैं, जो बदले में वो भी फायरिंग करने लगता है और नंबर्स पे गोलियां चलाने लगता है। उसकी गोली आते हुए देख के अपने नंबर्स कवर में छुप जाते हैं। नंबर 18 टैटू वाला बंदा भी, हमारा 02 वहाँ पे ही होता है और उसको टकलू को देख रहा होता है घूर के। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।